So let's look into a lecture number 4 on semiconductor and digital circuits. सो टुडे वी आर गोइंग टू लुक इनटू द ट्रांजिस्टर्स. ठीक है, तो कोशिश करेंगे आज हम ट्रांजिस्टर को पूरा करने की कोशिश करेंगे. सो ट्रांजिस्टर एज आई वुड से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ 20th सेंचुरी. ठीक है, जितना भी आपका डिजिटल सर्किट्स है, जितना भी कंप्यूटिंग हो रही है, एवरीथिंग उसके पीछे का जो फंडामेंटल एलिमेंट है इट इज़ जस्ट द ट्रांजिस्टर. ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इन डेप्थ देखेंगे ट्रांजिस्टर्स को. ठीक है, सो आज हम लोग क्या क्या देखते हैं. आज हम देखेंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है, किस तरीके से बनता है. विल सी द NPN and the PNP transistor. It is made up of diodes, so we'll see how it is going to made up. Then we are going to see the features of transistor. For instance, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आते हैं हमारे ट्रांजिस्टर की, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर. बेसिकली हमारा मोस्टली हम लोग यूज़ करेंगे, जितना भी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे वो हम कॉमन एमीटर के बेसिस पे ही समझेंगे, क्योंकि कॉमन एमीटर की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारा जो एम्पलीफिकेशन और स्विचेस में यूज़ होता है हमारा एज ए ट्रांजिस्टर, वो हमारा कॉमन एमीटर यूज़ होता है. तो हम सारा अपना डिस्कस करेंगे कॉमन एमीटर बेसिस पे. ठीक है, तो ट्रांजिस्टर बेसिकली हम लोग देखेंगे इट इज़ NPN, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, और उनके फीचर्स देखेंगे. एंड उसमें देखेंगे हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तीन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू सी 2 डिफरेंट गेन्स इज देयर, 2 डिफरेंट करंट गेन्स आर देयर. वी आर गोइंग टू लुक इनटू दोज करंट गेन्स देखेंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर. जैसे हमने डायोड्स में देखे थे इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी तरीके से हम इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अपने ट्रांजिस्टर्स के. ठीक है, फिर हम देखेंगे ऑपरेटिंग रीजन्स. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरीके से बाइसिंग कर रहे हैं अपने 2 डायोड जो भी लगी हुई हैं हमारी. ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 डायोड. वन सेमीकंडक्टर इज़ बिन सैंडविच बिटवीन 2 सेमीकंडक्टर्स, सो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 डायोड्स. ठीक है, तो इसमें हम किस तरीके से अपनी डायोड्स को की बाइसिंग कर रहे हैं. सो ऑन दैट बेसिस वी आर हैविंग 3 ऑपरेटिंग रीजन्स. ठीक है, तो हम देखेंगे कट ऑफ रीजन. वी आर गोइंग टू सी what are the condition for the cutoff region, what are the condition for the saturation region, and what are the condition for the active region. तो हमारा कट ऑफ और saturation region जो होता है हमारा, in that the transistor we use this region to use transistor as a switch. ठीक है, इसमें हम ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज़ करते हैं. द एक्टिव रीजन जो होता है हमारा एक्टिव ऑपरेटिंग रीजन, उसमें हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं एज एन एम्पलीफायर. ठीक है, तो विल सी दिस कॉन्सेप्ट. देन लेटली वी आर गोइंग टू सी ट्रांजिस्टर एज ए स्विच. ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट को हम और फर्दर एलिब्रेट करेंगे. ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, एंड देन वी आर गोइंग टू सी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. ठीक है, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू सी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट नॉमेनक्लेचर, डिफरेंट टर्म्स देखेंगे. वोल्टेज गेन का, वी आर गोइंग करंट गेन तो हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे पढ़ लेंगे. हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी द वोल्टेज गेन देखेंगे, रेजिस्टेंस गेन देखेंगे. सो ऑल दोज फैक्टर्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. और लास्टली देखेंगे हम ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर ऑल्सो. ठीक है, तो इतना हमारा आज का स्कोप है फॉर द लेक्चर नंबर 4. कोशिश करेंगे आज हम पूरा कर लेंगे. ठीक है, मे बी थोड़ा लंबा खिंच सकता है आज का लेक्चर, तो विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ. राइट, सो लेट अस लुक इनटू द लेक्चर. So transistor, as I've told you, it is one of the most important invention of the 20th century. It is a core, and it is as it is a core, and it is at its core it is a semiconductor device used to amplify. एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ होता है, स्विचिंग के लिए यूज़ होता है, स्विचिंग ऑफ योर सिग्नल एंड पावरिंग ऑफ योर सिग्नल्स. ठीक है, तो इन दीज थिंग्स के लिए ये यूज़ होता है. ठीक है, थिंक ऑफ इट एज इसको इस तरीके से सोचो, थिंक ऑफ इट एज अ सॉलिड स्टेट वाटर फॉसेट. ठीक है, जैसे नल का होता है ना हमारा, तो उसी तरीके से थोड़ा बहुत खोलते हैं, देन द आउटपुट द वाटर फ्लो इज कमिंग ऑन. तो इसमें भी वही होगा, इट इज़ लाइक अ टैप ओनली, वाटर फॉसेट ओनली. आप यू आर ओपनिंग अप अ बिट ऑफ इनपुट एंड द आउटपुट इज फ्लोइंग आउट. ठीक है, तो इसी तरीके से होगा हमारा. ठीक है, तो थिंक इट ऑफ एज ए सॉलिड स्टेट वर्जन ऑफ द वाटर फॉसेट. ठीक है, small amount of control input determines whether the large amount of flow passes through it. ठीक है, so this is what the transistor. so पहले भी एम्पलीफिकेशन होती थी. बिफोर दिस we were doing the amplification with the vacuum tube से होती थी, and the vacuum tube से होती थी, this was quite bulky. ठीक है, तो जो भी एम्पलीफिकेशन वाला हमारा जो एम्पलीफिकेशन वाली जो डिवाइस बचती थी वो बहुत बड़ी हो जाती थी. तो ट्रांजिस्टर की वजह से ट्रांजिस्टर ने क्या किया, इसको मिनिचराइजेशन कर दिया हमारी डिवाइसेस को. तो एम्पलीफिकेशन पहले हम लोग वैक्यूम ट्यूब से करते थे, नाउ वी आर डूइंग इट विद द ट्रांजिस्टर. ठीक है, सो बिफोर ट्रांजिस्टर वी वर यूजिंग द वैक्यूम ट्यूब्स बिकॉज इट इज़ लार्ज, फ्रेजाइल, मेड अप ऑफ ग्लास. एज यू कैन सी it get hot when large amount of power is going, and it is slow because of the warming up. ठीक है, so because we need to warm it up, so it is slow. ठीक है, so for this purpose we have switched from vacuum tube to transistor.
सो ट्रांजिस्टर क्या था, दे आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन, इनक्रेडिबली अबंडेंट है बिकॉज इट इज़ एसेंशियली ए सैंड है, ठीक है, एंड दे कैन बी श्रक डाउन इनटू नैनोमीटर्स, ठीक है, जो मिनिचराइजेशन हुआ है उसका, जिसकी वजह से दे कैन श्रंक डाउन टू नैनोमीटर्स, ठीक है. यू कैन फिट 100 बिलियन ऑफ द ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल प्रोसेसर चिप विच इज़ ऑफ अ साइज ऑफ फिंगर नेल की साइज़ की चिप के ऊपर, इतनी छोटी सी चिप के ऊपर यू कैन फिट 100 बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर हियर, ठीक है. सो दैट लेवल ऑफ मिनिचराइजेशन इज हेल्प in this modern tech, in this that's why we say कि transistor is the key or the cornerstone of our modern tech. So as the transistor is a bridge between your physical world and the digital world, by controlling the movement of the electron using nothing but the electric field, we can create a brain of the machines, ठीक है. That we are going to see how transistor we are going to use it as a switching device on and off, ठीक है. हम on and off हम लोग diodes में भी देख रहे थे, but here it is more efficient. We are going to see transistor we are going to use it as a on and off device, ठीक है, because हमने देखा था digital circuits में you need 1 and 0 states, ठीक है. तो for that to apply our logic circuits, to apply our logics, ठीक है, उसके लिए हमारे को we need a 0 and 1, and that 0 and 1, that switching we are getting it from the transistor. So transistor हमारा हमने देखा, transistor is actually made up of it is made up of 3 semiconductor, ठीक है, 3 semiconductor, ठीक है, या तो NPN होता है या आपका PNP होता है, ठीक है. it is 2 diodes, ठीक है, NP और PN, ठीक है, it is 2 diodes NP and PN, ठीक है. So that we have already seen. Transistor it is used as solid state version of the faucet, means using a small signal थोड़ा सा open करके you can get a large control of the current, ठीक है. In diode which is not possible, diode में ये possible नहीं था, इतना level of control diode में it is not possible. So that's why transistor is a better semiconductor device than the diode, ठीक है, because diode में आप ये control नहीं कर सकते थे, जैसे आप water faucet को control करते हैं ना, ऊपर से जब आप move करते हैं तो पानी का कंट्रोल फ्लो कर सकते हैं, तो सेम वे हम ट्रांजिस्टर के थ्रू करंट को इस तरीके से फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं. बट डायोड इज बीन नीडेड जस्ट टू एम्पलीफाई द वीक सिग्नल एंड कंट्रोल द पावर यूजिंग द टाइनी इनपुट, ठीक है. बट डायोड इज बीन यूज बिकॉज डायोड ट्रांजिस्टर में भी वी नीड 2 डायोड्स, ठीक है, एंड एज अ होल ट्रांजिस्टर वी कैन यूज टू एम्पलीफाई द वीक सिग्नल एंड वी कैन कंट्रोल द पावर यूजिंग द टाइनी आउटपुट, ठीक है, टाइनी इनपुट. दैट मीन्स वी कैन डू द एम्पलीफिकेशन, ठीक है, छोटे से बड़ा वी कैन डू दिस, ठीक है. तो नाउ वी विल सी द कॉन्फ़िगरेशन, देखते हैं इसकी किस तरीके से हमारा ट्रांजिस्टर होता है. ट्रांजिस्टर इज नथिंग बट कि आपके वन ऑफ योर सेमीकंडक्टर इज बीन सैंडविच बिटवीन 2 सेमीकंडक्टर, इधर इट इज़ NPN और PNP, ठीक है. तो 2 तरीके के होते हैं हमारे, एंड इसमें हमारे स्पेशल फीचर्स होते हैं. फॉर योर एमीटर इट हैज़ टू बी स्पेशल फीचर, बेस शुड हैव ए स्पेशल फीचर एंड द कलेक्टर शुड हैव सम स्पेशल फीचर्स होने चाहिए उसके, ठीक है. तो क्या होने चाहिए, एमीटर जो होना चाहिए वो आपका इट इज़ अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ठीक है, इट इज़ अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, इट इज़ अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, करंट विल फ्लो फ्रॉम हेयर, सो इट शुड बी हेवली डोप्ड, इट इज़ गोइंग टू सप्लाई द कैरियर आपको एमीटर ही प्रोवाइड करेगा, तो इट शुड बी हेवली डोप्ड, ठीक है. दैट मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन होंगे तो मोर इलेक्ट्रॉन विल बी इंजेक्टेड जब व्हेन आई एम, सो ये हमारी डायोड हो गई ना, ये वाली डायोड हो गई और एक PN डायोड हो गई. जो NP डायोड है हमारी, अगर मैं इसको फॉरवर्ड बाइस करूँगा तो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे, तो इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू डिफ्यूज हेयर, ठीक है. सो जितना ज़्यादा मेरा हेवली डोप्ड होगा तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू इंजेक्ट व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बाइस. सो मोर विल बी कलेक्टेड एट द बेस, मोर रिकॉम्बिनेशन होगा बिकॉज यहाँ पे होल्स होंगे, होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर, सो मोर रिकॉम्बिनेशन विल बी देयर. सो एंड after this recombination it will go in the collector, ठीक है, and once it will go into the collector we'll see the more amplification, and we'll see in the coming part of the lecture we'll get to know how we are going to see, ठीक है, because amplification after controlling your current here we can do the amplification. This phenomena we are going to see later on, जैसे जैसे हम चैप्टर को डेवलप करेंगे, लेक्चर को डेवलप करेंगे, you will see how we are doing on. इसमें याद रखने की ज़रूरत है कि it should be heavily doped, ठीक है, it should be heavily doped so that more charge carrier can be provided, ठीक है. बेस जो होना चाहिए इट शुड बी लाइटली डोप्ड, ठीक है, ये जो बेस होना चाहिए हमारा दिस बेस रीजन इट शुड बी लाइटली डोप्ड सो दैट फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विल रिकम्बाइन. यहाँ पे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से मूव कर रहा है तो यहाँ पे होल है ये, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज करिए आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपका होल है P में, ठीक है. तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन होगा तो यहाँ पे लेसर अमाउंट ऑफ द फ्यू
इलेक्ट्रॉन शुड रिकम्बाइन एंड रेस्ट ऑफ देम विल बी कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स अ कलेक्टर, ठीक है. तो दैट इज द रिक्वायरमेंट हेयर. तो फ्यू इलेक्ट्रॉन शुड रिकम्बाइन, फॉर दैट वी नीड टू मेक द बेस एज अ लाइटली डोप्ड एंड थिन होना चाहिए, ठीक है. अगर ये ज़्यादा बड़ा होगा तो दैट मीन्स और ज़्यादा मेरे रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है. वी डोंट नीड हाई रिकॉम्बिनेशन हेयर, वी नीड अ लो रिकॉम्बिनेशन हेयर, ठीक है. सो फ्यू इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन. नाउ ये जो होता है हमारा, वी टेक दिस, हम इसको करते हैं हम फॉरवर्ड बाइस, इसको हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं, ठीक है. एंड वी डू दिस, इसको हम करते हैं रिवर्स बाइस, ठीक है, रिवर्स बाइस, ठीक है. तो नाउ जब इसको फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट, ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर बनी होगी वो उसकी विड्थ कम हो जाएगी डिप्लीशन लेयर की, एंड उसके पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा. दैट मीन्स डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा. द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग हियर, बिकॉज ये थिन है, ठीक है, ये बहुत पतला है एंड लाइटली डोप्ड है, तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे कम होंगे एंड देन द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल मूव हेयर, ठीक है. और यहाँ पे क्या है, ये रिवर्स बाइस है. हेयर इट इज़ रिवर्स बाइस. रिवर्स बाइस में क्या हो गया, रिवर्स बाइस में दैट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, दोज आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, बिकॉज ये पी है ना आपका. देखो पी में क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर साथ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से जो मेरे इलेक्ट्रॉन मूव करके आए हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज हो गए. और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट होता है, वो किस में होता है, रिवर्स में. और जितना ज़्यादा रिवर्स बाइसिंग होगी उतना आपका ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विल फॉल डाउन, ठीक है. इलेक्ट्रॉन विल बी स्विफ्ट बाय बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन, ठीक है. द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, द कलेक्टर, because of the strong electric field here, because reverse biasing is being done, so your electrons, that means your minority carriers here in this p, they will pulled into the collector, ठीक है. सो बेसिकली ये होता है आपका कि ये आपका एमीटर हो गया, ठीक है. एंड दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर कलेक्टर. तो एमीटर में आपके हेवीली डोप्ड हो गया, बेस आपका लाइटली डोप्ड हो गया. यहाँ पे इसको फॉरवर्ड बाइस किया, दैट मीन्स ये जो बैरियर होगा ये बैरियर कम हो जाएगा. तो यहाँ पे होगा डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा इन दोनों का, ठीक है. डिफ्यूजन होगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज माई डिप्लीशन रीजन. बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूजन, दिस डिफ्यूजन की वजह से यू विल गेट द बेस करंट. दिस डिफ्यूजन होगा, उसके बाद जो यहाँ पे हमारे एमीटर जो हमारे इलेक्ट्रॉन बचेंगे, एंड बिकॉज नाउ इसके बाद क्या होगा, इट इज़ रिवर्स बाइस. ये रिवर्स बाइस जब होगा तो दैट मीन्स देयर इज़ अ लार्ज वोल्टेज बैरियर होगा एंड हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है. बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे. दैट मीन्स आपके इलेक्ट्रॉन विल बी स्विफ्टली ड्रिफ्ट हेयर, ठीक है. तो यहाँ पे जो होगा आपका ड्रिफ्ट करंट होगा, हेयर यू विल बी सीइंग द डिफ्यूजन करंट, ठीक है. सो strong electric field will pull the electron. So that is what it has been happening in your transistor, ठीक है. So ये हमने देख लिया. NPN is nothing but 2p between the so thin p, thin layer of this p, because we need the base to be lightly doped and thin between the two thick layer, ठीक है. एंड योर कलेक्टर क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ऑफ लार्ज साइज, ठीक है. लार्ज साइज का होना चाहिए कलेक्टर. इट शुड बी बिगर देन योर एमीटर होना चाहिए. एंड द सेकंड इज इट शुड एबल टू सस्टेन द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, बिकॉज क्या है, आपको यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग करनी है. आपको यहाँ पे आपका रिवर्स बाइसिंग कर जब आप करोगे, दैट मीन्स आपका इट शुड नॉट गेट एवलांच ब्रेकडाउन और रीजनल ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए. तो इट शुड हैव अ हायर लार्ज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होनी चाहिए इस पर, ठीक है. तो दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पे हेवीली डोप्ड, lightly doped and thin, and the third one is it should have a large reverse breakdown voltage, ठीक है. Now we'll see more PNP और NPN को देखते हैं. तो जो भी हमने डिस्कस किया है, we will see it and we will see what are the gains into it, ठीक है. तो सपोज ये आपका मोस्टली हम लोग जितना भी देखेंगे ना, वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द कॉमन एमीटर पर्सपेक्टिव. कॉमन एमीटर मतलब ये जो बीच वाला तीन हमारे होते हैं, हमारे थ्री कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर होता है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर. तो बेस का मतलब हो गया, बेस इज़ द कॉमन हेयर, ठीक है, एंड इनपुट हेयर, द बेस इज़ द कॉमन हेयर एंड द कलेक्टर इज हेयर, ठीक है. कॉमन एमीटर में द कॉमन इज योर एमीटर, ठीक है, एंड द कलेक्टर में कलेक्टर इज द कॉमन हेयर, ठीक है. सो इनपुट विल बी बिटवीन योर बेस एंड द कलेक्टर एंड आउटपुट विल बी योर एमीटर एंड द कलेक्टर. हेयर कॉमन एमीटर जो हम बेसिकली यूज़ करेंगे, बिकॉज मैक्सिमम हमारा एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग जो होता है, मैक्सिमम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम लोग कॉमन एमीटर यूज़ करेंगे. तो इसलिए हम जितना भी हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉमन एमीटर ओनली, ठीक है. कॉमन एमीटर में हमारा इनपुट क्या होता है, दैट इज़ योर input maybe will be your base and the emitter and the output will be your emitter and the collector, ठीक है. common base में जो होता है हमारा, that is your emitter and the base and the collector is your output, ठीक है. so that is a difference only. तो हम जो डिस्कस करेंगे, we are going to say mostly with the common emitter, ठीक है. तो we are going to represent our NPN transistor like this, ठीक है. so NPN transistor हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, this is your NPN. तो this is lightly doped, ठीक है. ये हमारा heavily doped हो गया, heavily doped हो गया, that means यहाँ पे आपका number of electrons will be quite in number, majority charge carrier आपका है, और यहाँ पे holes है majority charge carrier, but it is lightly doped, तो कम होंगे यहाँ पे, ठीक है. तो क्या होगा यहाँ पे, when
यू आर गोइंग टू फॉरवर्ड बाइसेस। अब इसको फॉरवर्ड बाइस के लिए आपने कर दिया, ये पॉजिटिव इधर हो गया, ये नेगेटिव इधर हो गया, फॉरवर्ड बाइस कर दिया, और इसको हमने रिवर्स बाइस करना है, इसको हमने रिवर्स बाइस करना है, ठीक है। वी आर गोइंग टू रिवर्स बाइसेस। तो आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इधर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे, बट बाकी के भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन तो रिकम्बाइन नहीं करेंगे, ठीक है, स्टिल यू हैव सम इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन है, इधर टू गो इन दिस डायरेक्शन, बेस की डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कुछ एक इलेक्ट्रॉन एंटर द फ्रॉम द एमिटर रीजन, ठीक है, यहाँ पे रिकम्बाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के पास दो रास्ते जाने के, इधर जाने का रास्ता है और एक इधर जाने का रास्ता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी हाई वोल्टेज है, ठीक है, ये जो VCC है इट इज़ क्वाइट हाई, बिकॉज यहाँ पे जो वोल्टेज होती है इट इज़ 0.7 वोल्ट होती है, जस्ट फॉर द इनिशिएट द फॉरवर्ड बाइसिंग। इससे ज़्यादा वोल्टेज कभी यहाँ पे बढ़ नहीं पाती है VBE में, ठीक है, दैट इज़ ऑलवेज 0.7 वोल्ट रहती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप और ये VBB बढ़ाओगे, आप यहाँ पे जो ये एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाओगे, बट आपका करंट बढ़ता जाएगा, आई विल बी इंक्रीजिंग, आई इंक्रीज करता रहेगा, बट आपकी जो वोल्टेज होगी आफ्टर ड्रॉपिंग फ्रॉम दिस, योर वोल्टेज कम्स आउट टू बी IVB इज ऑलवेज 0.7 आएगी आपकी, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहता है मेरे पास कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो वो इधर चले जाएं, दैट इज़ 0.7, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो मेरी वोल्टेज होती है दैट वोल्टेज विल बी VCC, दैट इज़ हाई वोल्टेज, लाइक 3 वोल्ट हो गई, 5 वोल्ट हो गई, इस तरीके से होती है। तो सपोज यहाँ पे 3 वोल्ट है और यहाँ पे 0.7 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, देयर इज अ टेंडेंसी टू गो टुवर्ड्स अ 3 वोल्ट, ठीक है। एंड बिकॉज इट इज़ रिवर्स बायस, तो हमारे, और दूसरे तरीके से इसको समझो, बिकॉज इट इज़ रिवर्स बायस, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डेवलप्ड एंड द इलेक्ट्रॉन विल बी स्वेप्ट इनटू योर कलेक्टर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल बी स्वेप्ट इनटू योर कलेक्टर। तो इलेक्ट्रॉन विल मूव हेयर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिकम्बिनेशन विल मूव हेयर, ठीक है, रिकम्बिनेशन के थ्रू स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग हेयर, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर आपके 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करने शुरू हुए, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया एंड द 99 इलेक्ट्रॉन इज कलेक्टेड बाय योर कलेक्टर, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर कॉमन एमिटर इज बिन मूविंग, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, एमिटर से मूव करे, डिफ्यूजन हुआ, पहले डिफ्यूजन, बेस में रिकम्बिनेशन हुआ, और उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे दैट गॉट ईजिली स्वेप्ट बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बिकॉज इट इज रिवर्स बायस, ये वाली साइड मेरी रिवर्स बायस है, ठीक है। नाउ अब हम इसमें देखें, वी आर गोइंग टू सी द सम गेन्स, ठीक है। हमारे दो टाइप ऑफ गेन होते हैं, वन इज़ माई अल्फा एंड वन इज़ माई बीटा, ठीक है। अल्फा गेन को हम लिख सकते हैं, अल्फा गेन इज़ योर, अब हमारे पास 3 करंट आएंगे, पहले तो हम करंट देखते हैं। तो वन करंट इज़ योर इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो करंट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो दिस इज़ योर IE, ठीक है, एंड सॉरी दिस इज़ योर IB, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो करंट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन IE, और हेयर यहाँ पे आपका आ जाएगा IC, ठीक है। तो आपका जो आएगा IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ठीक है, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ठीक है। तो दैट वन कंडीशन हैज़ बीन कम, तो आपका जो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ठीक है। नाउ ये हमने देख लिया, यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन गए, 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर। तो हमारा जो टू टाइप ऑफ करंट गेन्स होते हैं हमारे, एक होता है अल्फा एंड अनदर वन इज़ बीटा। जो अल्फा करंट गेन होता है उसको हम लिखते हैं IC, रेशियो ऑफ योर अल्फा इज़ नथिंग बट रेशियो ऑफ योर एमीटर करंट डिवाइडेड बाय योर कलेक्टर करंट, ठीक है, सॉरी अल्फा इज़ कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय योर एमीटर करंट, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ तो रिकॉम्बिनेशन के बाद बहुत कम इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन गॉन हियर, ठीक है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विल बी गोइंग टुवर्ड्स इन द कलेक्टर। तो अगर हम देखें हमारा इसमें जो रेशियो होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट नियर, ठीक है। अगर हम देखें कलेक्टर में, अगर मेरे यहाँ पे देखें ना, हमने यहाँ पे 100 गए तो यहाँ पे 99, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्फा कितना आ जाएगा आपका, दैट इज़ 99 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे अल्फा आ गया 0.99, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अल्फा होगा आपका उतना हाई एम्पलीफिकेशन होगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द अल्फा, ठीक है, करंट गेन अल्फा। सेकेंड एम्पलीफिकेशन जो होता है हमारा बिटवीन आर IB, करंट IB एंड आर IC, ठीक है। ये जो हमारा IB करंट है, पहला हमने देख लिया एम्पलीफिकेशन बिटवीन एन एमीटर एंड द कलेक्टर, और दूसरा हमारा एम्पलीफिकेशन इज बिटवीन योर IB एंड योर IC, दैट इज व्हाट वी कॉल द बीटा, दैट इज इक्वल टू योर IC डिवाइडेड बाय IB, IC डिवाइडेड बाय IB। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द करंट एम्पलीफिकेशन, ठीक है। जितनी हाई और जितना हाई आपका अल्फा होगा उतना हाई आपका बीटा होगा, ठीक है। एंड स्मॉल हेयर वी आर गोइंग टू सी, अगर आप देखो यहाँ पे IB कितना है आपका, हेयर IB इज दिस 1 इलेक्ट्रॉन और IB इज योर 99, ठीक है। सो हेयर यू सी द एम्पलीफिकेशन 1 इलेक्ट्रॉन। So mostly we feed this input is we feed to the IB, ठीक है, इधर की साइड हम बेस में इनपुट देते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस इनपुट, इस इनपुट की वजह से विल सी द लार्ज अमाउंट ऑफ आउटपुट इज एज आर IC, ठीक है। सो नाउ इफ़ यू सी इट हेयर, हमारे पास हेयर इफ यू सी IC इज नथिंग बट
ये आई और आई सी और आई ई के बीच में हमने रिलेशन देख लिया, दैट इज आई ई और आई सी के बीच में रिलेशन होता है अल्फा के थ्रू, ठीक है। आई सी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ योर आई, ठीक है। नाउ आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ योर आई बी, ठीक है। नाउ दिस बीटा इज अनदर एम्पलीफिकेशन, दिस बीटा इज योर करंट गेन, ठीक है। नाउ हेयर बीटा कितना हो जाएगा आपका, योर दिस इज 99 एंड दिस इज 1, ठीक है। तो इफ इट सी इट हेयर बीटा कम्स आउट टू बी 99, तो दैट इज योर एम्पलीफिकेशन फैक्टर, 99 टाइम्स द करंट इज बीन एम्पलीफाइड, ठीक है। तो इनपुट करंट विल बी योर आई बी एंड आउटपुट करंट इफ यू सी इज योर आई सी, तो 99 टाइम्स योर करंट इज बीन एम्पलीफाइड, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द वे यू यूज दैट ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो अगर फॉर इंस्टेंस अगर आप देखो, हम देखेंगे ये चीज़ जब हम आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, तो हाउ योर आई बी इज़ बिन रिलेटेड विद योर आई सी, तो बिकॉज ऑफ दिस एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा, ठीक है। हम इस वाली कंडीशन में देख के चल रहे हैं अभी, तभी हमने यहाँ पे 99 लिया है, ठीक है, बिकॉज बीटा इज़ नथिंग बट योर आई सी डिवाइडेड बाई योर आई बी। अब आई बी कितना है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, और आई सी कितना है आपका 99, तो 99 आएगा आपका, ठीक है, दैट इज़ योर बीटा। तो अगर आप यहाँ पे अगर मैं आई बीटा जो है यहाँ से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आएंगे, सो यहाँ पे विल बी 200 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे फिर देन कम्स आउट टू इक्वल टू 198 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिकॉज दिस एम्पलीफिकेशन एंड दिस देयर इज अ रिलेशन बिटवीन देम एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। अल्फा बीटा एंड अल्फा एंड बीटा ऑल्सो कैन बी रिलेटेड ऑल्सो, ठीक है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा वी यूज दिस टर्म, ठीक है। इस ये हमारे को पता है आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, अगर मैं यहाँ पे आई सी से डिवाइड कर दूँ और आई बी से, सॉरी आई बी से डिवाइड कर दे, से आई बी और सॉरी नहीं आई सी से डिवाइड करते हैं, आई सी इज कॉमन है ना, आई सी से डिवाइड करते हैं। अगर मैं इसको आई सी से डिवाइड कर दूँ, इसको आई सी से डिवाइड कर दूँ और इसको आई सी से डिवाइड कर दूँ, आई सी बाई आई सी बाई आई इज माई 1 बाई अल्फ़ा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू योर, ये कितना हो जाएगा इसका 1 बाई बीटा इज +1, ठीक है। तो नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन योर अल्फा एंड द बीटा, ठीक है। तो रिलेशनशिप विल ऑल्सो कम इन बिटवीन अल्फा एंड द बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस एम्पलीफिकेशन बीटा इज कि अगर आप यहाँ पे इनपुट सिग्नल आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 एम्पियर हो, 2 माइक्रो एम्पियर हो गया, तो देन इट विल 198 टाइम्स योर, दैट इज 99 टाइम्स हो जाएगा बीटा, 99 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा, तो दैट कम्स आउट टू बी 198, ठीक है। सो दैट इज योर एम्पलीफिकेशन। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बीटा और अल्फा में फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द रिलेशनशिप, अगर मैं इसको अल्फा से डिवाइड कर दूँगा तो बीटा और अल्फा में रिलेशनशिप आती है अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक है। सो दैट इज अ रिलेशनशिप। तो आपका जितना छोटा अल्फा होगा, सॉरी जितना ज़्यादा अल्फा की वैल्यू होगी क्लोज टू 1, ठीक है, जितना क्लोज टू 1 होगा, जितना अल्फा की वैल्यू क्लोज टू 1 होगा, उतनी ही कम वैल्यू होगी और उतना ही एम्पलीफिकेशन ज़्यादा होगा आपका, उतना ही आपका ज़्यादा एम्पलीफिकेशन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 0.95 कर दूँ, दैट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन इज मूविंग हेयर, ठीक है, एंड 100 इज गोइंग हेयर, तो 95 इधर आएंगे, ठीक है, 95 इधर आएंगे, तो यहाँ पे आपका 5 आ गया। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे बीटा कितना हो जाएगा, बीटा इज योर 95 डिवाइड बाई 5, तो दिस कम्स आउट टू इक्वल टू 19, ठीक है, ये आपका 19 आ गया। तो बीटा ऑलमोस्ट देखो कितना रिड्यूस कर गया आपका, पहले बीटा था 99 एंड फ्रॉम नाउ द बीटा हैज़ बीन रिड्यूस टू 19, ठीक है, द बीटा हैज़ बीन रिड्यूस टू 19। सो सी हाउ इट्स बीन रिड्यूस। तो इसलिए हमारा जितने ज़्यादा हमारा कम बेस में हमारा करंट जाएगा और जितने मेरे कलेक्टर में करंट जाएगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन मेरे पास ऑन कलेक्टर तक करेंगे जितने ज़्यादा, सो दैट मीन्स उतनी ही ज़्यादा मेरा ये अल्फ़ा की वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा मेरी अल्फ़ा की वैल्यू होगी उतना मेरा बीटा विल बी मोर, उतनी ज़्यादा मेरी बीटा की वैल्यू होगी, ठीक है। सो इसमें रिलेशनशिप इस तरीके से है हमारा, अगर यहाँ पे हमारा 1 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे इट इज़ गोइंग अल्फा, ठीक है, यहाँ पे अल्फा जा रहा है हमारा, बिकॉज वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन आर आई एंड आई सी के बीच में हमें रिलेशनशिप पता है, आई जो सी होगा दैट इज अल्फा टाइम्स ऑफ योर आई, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अल्फा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। नाउ वी कैन गेट द रिलेशनशिप बिटवीन बीटा, बीटा कितना हो जाएगा आपका अल्फा डिवाइडेड बाई ये, ठीक है, बीटा इज योर आई सी डिवाइड बाई हो जाएगा, तो अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। तो इस तरीके से भी यू कैन डिड्यूस द रिलेशनशिप, ठीक है, राइट। तो ये हमने देख लिया 3 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, बट मेजरली कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कॉमन एमीटर यूज़ करते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे को टू इफ़ यू नीड ए हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, जहाँ पे भी ज़रूरत होती है, तो देयर इफ़ यू रिक्वायर यू विल यूज़, जहाँ पे भी हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ पे हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं कॉमन बेस, और इम्पिडेंस मैचिंग के लिए हम लोग कॉमन कलेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। बट मेजरली फॉर द एम्पलीफिकेशन एंड द स्विचिंग पर्पस वी यूज़ कॉमन एमीटर, ठीक है। ये हमने देख लिया, अल्फ़ा की वैल्यू हमने देख ली, बीटा हमने करंट गेन देख लिया, एंड द रिलेशनशिप यहाँ से आपका बीटा में रिलेशनशिप आ गया, दैट इज अल्फा और 1 माइनस अल्फा, एंड बीटा रेंजेस फ्रॉम 20 to 100, एंड अल्फा के भी रिलेशनशिप आपका यहाँ से सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर अल्फा ऑल्सो, अल्फा कम्स आउट टू इक्वल टू बीटा ओवर 1 प्लस बीटा, राइट। एंड अल्फा वेरीज, अल्फा शुड बी लेस देन 1, इट वेरीज फ्रॉम 0.9 to 9.95, ठीक है।
नाउ वी आर गोइंग टू सी द इनपुट एंड द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स से। सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या हो गया, जैसे हमारा कॉमन, हम लोग वी आर गोइंग टू कंसीडर कॉमन एमीटर। तो कॉमन एमीटर ये हो गया, दिस इज योर कॉमन एमीटर, दिस इज योर बेस। ठीक है, दिस इज योर, अगर हम this is your emitter, this is your base, and this one is your collector. So that is also one of the way to write down your transistor. Transistor को इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी we write the transistor. So if this is your emitter, ठीक है, and this is your collector and this is your base. ठीक है, sorry, this is your base। ठीक है, इसको हम, this is your base, ठीक है, दिस इज योर एमीटर एंड दिस इज योर कलेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से भी वी राइट डाउन आवर व्हेन इट इज़ गोइंग इनसाइड। ठीक है, दैट इज़ पी एन पी। व्हेन इट इज़ गोइंग, यहाँ पे अगर ये गोइंग आउटसाइड होगा लाइक हेयर, देन इट इज़ एन पी एन। ठीक है, तो इस तरीके से भी वी यूजुअली रिप्रेजेंट द ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो नाउ हमने यहाँ पे एन पी एन को इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, दिस इज योर कलेक्टर, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर एमीटर एंड इट इज मूविंग आउट, सो इट इज़ माई एन पी एन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर दिया। नाउ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमारे को लेना है, इनपुट इज व्हाट, दिस इज माई इनपुट। ठीक है, दिस इज माई इनपुट, दैट इज योर एमीटर एंड द बेस। ठीक है, आउटपुट इज योर कलेक्टर एंड योर एमीटर। ठीक है, दिस वन इज आउटपुट, सो दिस वन इज इनपुट। सो वी हैव टू स्टडी द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वी हैव टू सी कि हाउ योर IB is been varying when you are varying your base emitter voltage. ठीक है, when the base emitter voltage has been varying here, ठीक है, base emitter if we take it, if it's 0 volt, ठीक है, when the base emitter voltage has been varying, then how is your current IB is been varying. So that is what we have to study. ठीक है, that is what is the input characteristic. ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं हम। So base is your input and base is your input, collector is your output and emitter is your common. ठीक है, so in this we will take this, आपका जो इनपुट है दैट इज़ योर फॉरवर्ड बाइस्ड। ठीक है, दैट इज़ योर एमीटर और बेस है, दैट इज़ योर फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस का मतलब हो गया, तो एमीटर इज नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा बेस की साइड। ठीक है, तो एमीटर एंड बेस इज फॉरवर्ड बाइस एंड योर एमीटर एंड कलेक्टर, दिस एमीटर एंड कलेक्टर इज रिवर्स बाइस, दिस इज माई रिवर्स बाइस। ठीक है, रिवर्स बाइस हमने यहाँ पे वी कनेक्टेड, यहाँ पे एन है तो पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो वी हैव डन, दिस इज योर रिवर्स बाइस एंड योर एमीटर बेस इज योर फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, नाउ जब ये फॉरवर्ड बाइस है हमारा, तो हम इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसी कंडीशन पर पढ़ेंगे, व्हेन योर बेस एंड एमीटर इज योर दिस साइड ऑफ योर डायोड इज योर फॉरवर्ड बाइस एंड दिस योर रिवर्स बाइस। ठीक है, सॉरी, दिस कलेक्टर एंड एमीटर। ठीक है, दिस इज बिकॉज दिस इज योर इनपुट, दिस इज योर आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट एंड कॉमन एमीटर इज फॉरवर्ड बाइस। सेकेंड में हम देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम देखेंगे अपना कलेक्टर एंड एमीटर इज रिवर्स बाइस। ठीक है, तो अभी हम ये वाला साइड देख रहे हैं, व्हेन आर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपका बेस एंड एमीटर मीन्स बेस एंड एमीटर मीन फॉरवर्ड बाइस्ड। ठीक है, so now we are going to study the variation of your IB, how your current IB has been varying when your VBE is been varying. ठीक है, तो it is normally a case of your forward biasing only. ठीक है, forward biasing में हमने देखा था ना how it is there. तो इनिशियली जब तक आपका डिप्लीशन रीजन के बराबर वोल्टेज नहीं पहुंचती, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है इनिशियली हमारा ये इस रीजन में जो हमारा है, इस रीजन में यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बचता है। ठीक है, तो वेन एवर द फॉरवर्ड वोल्टेज जो आपकी ये जो फॉरवर्ड बाइसिंग की वोल्टेज ये डिप्लीशन रीजन को ओवरकम नहीं करती, तब तक क्या होता है बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ करंट रहता है इस तरीके से। ठीक है, और जैसे इसने 0.7 जो होता है हमारा, फॉर इंस्टेंस 0.7 है हमारा, तो जैसे ये 0.7 पहुंचेगा और एकदम से इट इज़ गोइंग टू शूट अप। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू शूट अप। सो दैट इज़ व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स हियर, व्हाट वी आर कीपिंग द VCE कांस्टेंट। ठीक है, VCE हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज हमारा ग्राफ विल बी वेरिंग एंड वी आर गोइंग टू सी हाउ इट इज़ गोइंग टू वेरी। सो फॉर वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VCE हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करे बिटवीन IB एंड VBE। ठीक है, इसमें हमने देखा कि इट इज़ जस्ट अ फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब हो गया आपका कि जब तक 0 से 0.7 तक नहीं पहुंच रहा, 0 से 0.7 तक नहीं पहुंच रहा, तब तक आपका वोल्टेज द करंट विल बी बिल्कुल मिनिमल। ठीक है, जैसे वो 0.5 के बाद पहुंचने लगा, धीरे धीरे डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ, जैसे उसने 0.5 पहुंचा, 0.5 पहुंचते इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद आप जितना मर्जी आप
जितना मैं यहाँ पे ये वी बी बढ़ाऊँगा, ठीक है, बट माई वी बी विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट, दैट इज़ 0.7 ही रहेगा, ठीक है, बिकॉज यू विल सी कि ग्राफ विल लाइक गो लाइक दिस, ठीक है। आप चाहे जितना मर्जी वी बी बढ़ाते जाओ, वी बी बी आप जितना मर्जी इंक्रीज़ करते जाओ, आपका करंट बढ़ता जाएगा, बिकॉज योर ये कॉन्स्टेंट रहेगा आपका, वी बी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 0.7 के अराउंड कॉन्स्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। आपका करंट इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हम कंसिडर करेंगे आगे जितने भी केसेस लेंगे, हमारा वी बी ई विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट इज़ 0.7, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर द डिप्लीशन रीजन टू फॉर वोल्टेज बैरियर टू रिड्यूस डाउन टू 0, ठीक है। तो नाउ डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, सो दिस विल बी योर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने देखा था अपने, ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो डायोड की देखी थी, तो इट विल बी लाइक दिस। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ आवर वीसी, ठीक है। एक तो हमने वीसी का देख लिया 1 वोल्ट के लिए, अब मैं वीसी अगर बढ़ा दूंगा, ठीक है, इफ़ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द वीसी, तो क्या होगा, जब मैंने वीसी बढ़ा दी दैट मीन्स मैंने रिवर्स वोल्टेज बढ़ा दी, तो जब जितने भी मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँचे होंगे, जितने भी मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उनको क्या मिल रहा है कि एक तो एकदम हाई वोल्टेज मिल गई, तो दे विल स्विफ्ट अवे हेयर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, मैंने वोल्टेज बढ़ा दी ना, तो यहाँ पे कम टाइम स्पेंड करेंगे एंड दे विल गो हेयर, ठीक है। यहाँ पे एकदम से दे विल बी पुल्ड इट इनटू द कलेक्टर बिकॉज द वोल्टेज इज क्वाइट हाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एज द वीसी इंक्रीजेस कैरियर चार्जेस स्विफ्ट अवे फास्ट, डिक्रीज द चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जैसे आएंगे एकदम से मूव ऑन कर जाएंगे, यहाँ पे रुकने का ही चांस नहीं मिलेगा उनको, जो कि मेरा रिकॉम्बिनेशन करंट मेरा यहाँ पे आई बी कम हो जाएगा, तो आई बी यहाँ पे आपका रिड्यूस हो जाएगा एंड योर आई सी इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। तो आई बी आपका रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज रिकॉम्बिनेशन का चांस ही नहीं मिला, सारे के सारे इधर चलेगा, तो आपका अल्फा जो होगा ऑलमोस्ट टचिंग टुवर्ड्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई बी आपका रिड्यूस कर जाएगा, तो आई बी रिड्यूस कर जाएगा, जैसे ही मैंने वोल्टेज बढ़ाई तो आई बी विल बी रिड्यूस हेयर, ठीक है। आई बी हमारा नीचे की साइड में पुल डाउन हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ योर आई बी, ठीक है। जैसे आपने वी सी बढ़ाई, सो दैट विल हैपन, योर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी लाइक दिस, ठीक है। और आपने आई बी बढ़ाई तो इट विल कम लाइक दिस, ठीक है। और आपने वी सी और कम कर दी तो देन इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना इनपुट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। इनपुट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इनपुट रेजिस्टेंस इज डेल्टा वी बी डिवाइड बाय डेल्टा आई बी, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग डेल्टा वी बी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बी, ठीक है, राइट। सो दैट इज़ द इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हो गए हमारे, वी आर गोइंग टू सी हाउ योर कलेक्टर करंट इज बीन वेरिंग व्हेन योर कलेक्टर एमीटर वोल्टेज इज बीन वेरिंग, ठीक है। कलेक्टर एमीटर वोल्टेज इज बीन वेरिंग, ये वी सी जब वेरी करेगा हमारा, तो हाउ माई कलेक्टर करंट इज बीन वेरिंग, सो दिस फिनोमेना वी आर गोइंग टू गेट इन टू इट, ठीक है। इसमें भी अगर हम देखें, आपका कलेक्टर करंट डिपेंड्स अपॉन योर आई बी, हमने देखा था स्टार्टिंग में, बिकॉज योर आई सी ओवर आई बी इज नथिंग बट योर बीटा, ठीक है। तो जैसे आपका इधर ले जाओ तो विद द बीटा योर आई सी इज गोइंग टू वेरी, तो हम क्या करेंगे, हम बीटा को कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है। हम वी आर गोइंग टू टेक द बीटा वी आर गोइंग टू टेक आई बी जो है हमारा, ठीक है, आई बी जो है बेस करंट, वी आर गोइंग टू टेक वन पर्टिकुलर वैल्यू के लिए निकालेंगे, फिर डिफरेंट आई बी वैल्यूज़ के लिए वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें भी हमारा ये क्या होगा, ये वाली साइड फॉरवर्ड बाइस होगी, ये वाली आपकी रिवर्स बाइस होगी, ठीक है। तो आउटपुट निकालने हमने हाउ योर आई सी इज बी गोइंग टू वेरी विद योर वी सी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इट इज़ रिवर्स बाइस, तो एक ड्रिफ्ट करंट होगा, ठीक है। इनफैक्ट योर अगर आई बी जो है आपका, ठीक है, आई बी जो होगा यहाँ पे होगा, दैट इज़ योर 0.7 वोल्ट, ठीक है, 0.7 एंड योर आई बी विल बी सम वैल्यू, ठीक है। आई बी की अगर हम जीरो वैल्यू ले लें, अभी जीरो वैल्यू भी ले लें, सो इन दैट केस ऑल्सो दिस इज़ योर अगर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, सो दिस विल बी स्टिल बी योर रिवर्स बाइस। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट करंट, एक जैसे हमने देखा था ना, बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट करंट देर इज सम मिनिमम वैल्यू इस तरीके से होती है और फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। सो दिस मिनिमम वैल्यू विल बी स्टिल बी देयर बिकॉज ऑफ माई ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो इवन इनफैक्ट योर आई बी इज जीरो, आई बी की वैल्यू अगर आपकी जीरो भी है यहाँ पे, ठीक है, आई बी आपका कुछ नहीं है, आपकी बाइस नहीं, आपकी आपने फॉरवर्ड बाइसिंग भी नहीं करी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपने कोई वोल्टेज, इसको यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है, 0.7 भी नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो आई बी इज इक्वल टू 0, तो इन दैट केस ऑल्सो यू विल गेट अ स्मॉल करंट, ठीक है, स्मॉल करंट आपको मिलेगा, ठीक है। आई सी डेल्टा आई सी आपके पास अभी भी मिलेगा, ठीक है, डेल्टा सी आपको अभी भी मिलेगा इन विद योर आई बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि वाई द कर्व इज लाइक दिस, ठीक है। एक तो हमने देख लिया आई बी की वैल्यू अगर आपकी जीरो भी है, स्टिल यू आर गेटिंग दिस ग्राफ, ठीक है। सो दिस वाई वी आर गेटिंग दिस फ्लैट हेयर एंड देन, सो फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें वी सी, तो वी सी आप धीरे धीरे, अगर आप, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, वी नीड अ रिवर्स बाइस हेयर, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, अगर ये वाला 0.7 है, ठीक है, धीरे धीरे मैं यहाँ से कम करता जा रहा हूँ, यहाँ सपोज 3 वोल्ट है, 3 से मैं 2 आया, 2 से मैं 1 पे आया और 1 से 0.7 आ गया। अगर ये 0.7 से कम चला गया तो ये मेरा
ऑलरेडी ये मेरा 0.7 वोल्ट है, ठीक है, 0.7 वोल्ट है मेरा, ये मेरा 0.7 वोल्ट है, ठीक है। अगर ये मेरा 0.7 वोल्ट है और ये मेरा 0.7 वोल्ट से कम हो गया, ये वाला 0.7 वोल्ट से कम हो गया, दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट हो गया, देन इट विल बी फॉरवर्ड बायस ओनली, ठीक है, फॉरवर्ड बायस स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस का मतलब व्हेन इट्स गोइंग टू गेट फॉरवर्ड बायस मीन्स, फॉरवर्ड बायस का मीन्स के जैसे जैसे मेरा वोल्टेज बढ़ना शुरू करेगा, दिस वोल्टेज, तो इफ़ यू टेक इट लाइक फॉर इंस्टेंस हेयर, इफ़ यू टेक दिस वैल्यू, ये अगर हम देखें तो दिस विल बी योर 0.7, ठीक है, 0.7 तक इट इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है, 0.7 तक, बिकॉज इट इज़ फॉरवर्ड 0. जब तक, बिकॉज यहाँ पे ये जो है मेरा 0.7 है IB, ये मेरा अगर 0.5 हो गया, 0.5 ये जो VC है मेरा 0.5 हो गया, देन दिस विल बी फॉरवर्ड बायस ना, फॉरवर्ड बायस का मतलब हो गया देन द इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी स्वेप्ट इनसाइड द कलेक्टर, ठीक है। तो दैट मीन्स द करंट यहाँ पे जो होगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ओनली, और धीरे धीरे करंट इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है, पूरा नहीं, धीरे धीरे द करंट इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज। और जैसे जैसे मैं नियर टू माई कट ऑफ रीजन पहुँचूंगा, दैट इज़ 0.7 वोल्ट, इसके बाद से इट विल स्टार्ट द रिवर्स बायस, ठीक है, जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊँगा, दैट इज़ 1 वोल्ट जैसे हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे 0.7, हेयर इट इज़ 0.7 वोल्ट, हेयर 1 वोल्ट, तो रिवर्स बायस हो जाएगा। जैसे ये रिवर्स बायस हो गया, देन आई विल गो इन टू माई आइडियल रीजन, ठीक है। जैसे मैंने 0.7 लिया, इट विल गेट कॉन्स्टेंट। अब वाई इट इज़ कॉन्स्टेंट, बिकॉज आपका जो करंट है दैट डिपेंड्स कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपके यहाँ पे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन योर कि आपका कितना हेवली डोप्ड योर एमीटर है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेरे मूव आउट हो रहे हैं, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर VC पे डिपेंड ही नहीं करता, आप जितनी मर्जी हाई VC बढ़ा दो, यू विल नॉट गेट द हाई वैल्यू ऑफ योर करंट, ठीक है, VC पे नहीं डिपेंड करेगा आपका, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपके कितनी हेवली डोपिंग है, ठीक है। सो यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया हुआ है, व्हेन योर VCE इज़ फ्रॉम 0 to 0.7 वोल्ट तक है, तो आपका IC धीरे धीरे रैपिडली इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है, बिकॉज इन दिस वे, इन दिस PN जंक्शन विल गेट फॉरवर्ड बायस, ठीक है, ये जो हमारी PN जंक्शन है, दिस PNN, सो दिस PNN दिस विल गेट फॉरवर्ड बायस, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमारा लेस हो जाएगा 0.5 और यहाँ पे हमारी 0.7 है, सो इट विल गेट फॉरवर्ड बायस, सो इलेक्ट्रॉन इन N डिफ्यूज इन P, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू डिफ्यूज इन P एंड बिकॉज इट इज़ फॉरवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन फ्लो डिक्रीजेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करने लगेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज़ फॉरवर्ड बायस, तो माई नेट इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होगा इन दिस केस, इलेक्ट्रॉन फ्लो विल गोइंग टू गेट डिक्रीज, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, अगर हम इस इधर की साइड मूव करो ना, इधर की साइड से, तो यहाँ पे अगर आपका 3 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 1 वोल्ट है और ये 0.7 वोल्ट है, तो अगर आप इधर की साइड मूव कर रहे हो, जैसे जैसे आप 0.7 से कम तक जाते जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग मोर फॉरवर्ड वोल्टेज, मोर फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे हो। जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे हो, दैट मीन्स आपके इलेक्ट्रॉन इधर की साइड मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर की साइड मूव कर रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा दैट विल बी लेस, ठीक है, नेट इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होगा, तो धीरे धीरे आप देखोगे ये वाला आपका नीचे की साइड में गिरेगा, ठीक है, इस तरीके से गिरता जाएगा ग्राफ, ठीक है, इट विल कम डाउन टू 0, सो दैट इज़ द केस अप टू 0.5 वोल्ट। नाउ अगर आपका हमने देखा, अगर आपका जो VCE है, ये VCE व्हेन इट्स गेट ग्रेटर देन दिस वैल्यू VBE विच इज़ माई 0.4, ये हम लिख लेते हैं एक बार, VBE विल बी 0.7, ठीक है, 0.7 और 0.5, यहाँ पे 0.5 लिया है तो 0.5 ले सकते हैं, और 0.7 इसी के अराउंड होती है, ठीक है। तो अगर हमारा VCE जो है आपका व्हेन इट्स गेट ग्रेटर देन योर VBE, तो देन दिस जंक्शन विल बी रिवर्स बायस, तब ये रिवर्स बायस हो जाएगा जंक्शन, ठीक है। देन इन दैट केस जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके पहुंचेंगे दैट विल होली स्वेप्ट इनटू योर कलेक्टर रीजन बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आउटपुट करंट अब यहाँ पे, बिकॉज नाउ यहाँ पे इट डिपेंड्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पहुँचेंगे, देन अगेन आई हैव टोल्ड यू इट डिपेंड्स कि आपका एमीटर कितना हेवीली डोप्ड है, ठीक है। तो आउटपुट करंट IC वेरी स्लोली बट लीनियरली विद VCE, ठीक है, बट यहाँ पे होगा इट इज़ नॉट बहुत ही लीनियर होगा, जितना मेरा ऑब्वियसली वोल्टेज आप जितना बढ़ाओगे तो उतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उतना फास्ट यहाँ पे खींच लेगा ये, और उतना ही कम रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा लीनियर होगा, ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक फ्लैट नहीं होगा, थोड़ा सा लीनियर इसलिए होगा बिकॉज यहाँ पे जितना आपका हाई वोल्टेज होगा इधर की साइड, ठीक है, VCE जितना ज़्यादा होगा दैट मीन्स आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पे स्वेप्ट इन जल्दी हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन के लिए कम टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका थोड़ा सा जो IC होगा द करंट विल बी हायर साइड, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इट इज़ गोइंग टू स्वेप्ट इन, बट इतने भी ज़्यादा नहीं लेगा बिकॉज देयर इज़ अ लिमिटेशन कि आपका एमीटर के पास कितने हैं, ठीक है, एमीटर से ज़्यादा तो नहीं ले पाएगा, सो दैट्स वाई एक बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही स्लाइटली लाइक दिस लीनियरली ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। और देयरफॉर बियॉन्ड दिस नी वोल्टेज आपका जो आउटपुट करंट होगा, आउटपुट बियॉन्ड दिस नी, दिस इज योर नी पॉइंट, 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 सो बियॉन्ड दिस नी पॉइंट योर R आउटपुट मीन्स रेजिस्टेंस आउटपुट विल बी योर
IC डिवाइड बाय डेल्टा VC डिवाइड बाय IC। तो आप जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा रहे हैं आपका करंट इज चेंजिंग वेरी स्मॉल, ठीक है। तो दैट मीन रेजिस्टेंस इज क्वाइट हाई हेयर, ठीक है, रेजिस्टेंस इज इन द आउटपुट इज क्वाइट हाई, ठीक है। एंड एम्पलीफिकेशन फैक्टर हमने देख लिया, दैट इज बीटा, दैट इज लार्ज वैल्यू ऑफ योर IB इज योर लार्ज वैल्यू ऑफ योर IC, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं IB की वैल्यू बढ़ाऊंगा, जैसे ये मैं पे 10 मिली एम्पियर 10 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है, IB, और यहाँ पे एम्पलीफिकेशन देखो, हेयर IC यू आर गेटिंग इन मिली एम्पियर, सो ऑलमोस्ट अराउंड 1000 का यहाँ पे मतलब यहाँ पे इफ़ यू सी माइक्रो एम्पियर है और यहाँ पे मेरा मिली एम्पियर है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 100 के अराउंड का यहाँ पे एम्पलीफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो दैट रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे IB जैसे जैसे, और हमने देखा था IC जो होता है आपका, IC इज़ नथिंग बट योर बीटा टाइम्स ऑफ योर IB, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं IB बढ़ाता जाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे 10 के लिए किया, फिर 20 के लिए किया, तो वो प्रोपोर्शनेटली मेरा बीटा के अकॉर्डिंग IC भी बढ़ता रहेगा, मेरा IC भी बढ़ता रहेगा इस तरीके से, ठीक है, राइट। सो दीज आर द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे 3 रीजन, जिसमें हमारा 3 रीजन होते हैं हमारे, दैट इज योर कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड द एक्टिव रीजन, एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कट ऑफ रीजन। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके जो 2 जंक्शन बन रहे हैं यहाँ पे, दीज 2 जंक्शन, ठीक है। ये जो हमारे जंक्शन थे, वन जंक्शन इज दिस, अनदर जंक्शन, एक तो जंक्शन ये हो गया, एक अनदर जंक्शन ये हो गया। ये दोनों जंक्शन किस तरीके से बाइसिंग हो रखी है, फॉरवर्ड बाइसिंग हो रखी है, रिवर्स बाइसिंग हो रखी है, तो इस पर डिपेंड करता है कि वेदर यू आर हैविंग द कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और द एक्टिव रीजन, ठीक है। और हमारा जो एक्टिव रीजन होता है, इसमें हम एम्पलीफिकेशन का काम लेते हैं, कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन से हम लोग अपना स्विच का काम लेते हैं, ठीक है। इट विल वर्क एज अ स्विच ऑन एंड ऑफ की तरह। हम देखते हैं किस तरीके से बाइसिंग इज गोइंग टू अफेक्ट योर डिफरेंट रीजन्स, राइट। अब हम पहले देखते हैं कट ऑफ रीजन। सो कट ऑफ रीजन क्या होगा मेरा, कि कट ऑफ रीजन में क्या होगा कि ट्रांजिस्टर इज टोटली ऑफ, इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, ठीक है। दिस विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, दैट मीन्स यहाँ से देर इज नो it will like a open circuit, ठीक है। ये यहाँ से it is behaving like an open circuit, output is open, you will not get anything in the output, so it will behave like an open switch, ठीक है। when the biasing, when आपकी जो बेस एमीटर है, दिस VBE इज लेसर देन योर 0.7 वोल्ट, ठीक है, बिकॉज 0.7 वोल्ट तो चाहिए ना आपको ये ओवरकम करने के लिए, बैरियर डिप्लीशन लेयर में जो बैरियर बना हुआ है इस वाले जंक्शन में, तो उसको ओवरकम करने के लिए 0.7 चाहिए। अगर आपका ये 0.7 से कम है, दैट मीन्स ये रिवर्स बायस्ड है अभी, ठीक है, दैट मीन्स योर VBE इज लेसर देन योर 0.7 वोल्ट, दैट मीन्स ये रिवर्स बायस है, दैट मीन्स आपके कोई डिफ्यूजन ही नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स नो इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग हेयर, कोई इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेंगे, नो इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग हेयर, ठीक है। नो करियर इंजेक्शन, नो इलेक्ट्रॉन एंटर द बेस, कलेक्टर विल हैव नथिंग टू कलेक्ट, कलेक्टर के पास कुछ भी नहीं बचेगा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो देन इन दैट केस इट विल बी लाइक अ ओपन सर्किट, ठीक है, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। देन द कलेक्टर जो होगा यहाँ पे, when your IC is zero, that means your जो यहाँ पे कलेक्टर की वोल्टेज विल बी नथिंग बट योर VCE ओनली, ठीक है। दैट मीन्स कलेक्टर की वोल्टेज इज नथिंग बट योर दिस VCC, ठीक है। नो ड्रॉप विल बी हैपनिंग है, ठीक है, यहाँ से, बिकॉज यहाँ पे अगर कुछ वोल्टेज सपोज यहाँ पे 3 वोल्ट ले लूँ, सो सम करंट IC करंट इज बीन फ्लोइंग ऑन, तो इसके 1 किलो ओम अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, बट देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप हैपनिंग हेयर बिकॉज IC इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन IC इज इक्वल टू 0, IB इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दैट केस एंड योर माई वोल्टेज हेयर इज मैक्सिमम वोल्टेज, दैट इज 3 वोल्ट, ठीक है, मैक्सिमम वोल्ट आ रही है यहाँ पे 3 वोल्ट, ठीक है। एमीटर नॉट अलाउड टू सप्लाई एनी कैरियर इन दिस इज माई कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ कब होता है, व्हेन योर दिस सेक्शन इज योर रिवर्स बायस एंड विच इज लेसर देन योर 0.7 वोल्ट, और VCE विल बी, जो भी आपकी VCC की वैल्यू होगी वही वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। हेयर ऑल्सो विल गेट द सेम वैल्यू, VCC इज इक्वल टू VCE, ठीक है, कलेक्टर एमीटर, राइट। अब सैचुरेशन और एक्टिव को समझने के लिए विल सी विद द नंबर के साथ समझते हैं थोड़ा, सैचुरेशन और इसको समझने के नंबर हम लोग लेते हैं। तो हमने देखा था ये जो VBE होगी आपकी कांस्टेंट रहेगी हमेशा 0.7, ठीक है। हमने देखा था आप जितना मर्जी VBE बढ़ा दो, आपका करंट इज गोइंग टू, जैसे हमने करेक्टरिस्टिक्स में देखा था, आपका करंट इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, बट आपकी वोल्टेज विल बी मोर और लेस फिक्स टू 0.7 और उसके आसपास फिक्स हो जाएगी, ये नहीं बढ़ेगी आपकी। तो VBE तो मेरी 0.7 हो गई, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करते हैं कि दिस वी टेक इट, ये जो RC है वी टेक इट 1 किलो ओम जस्ट टू गेट अ कैलकुलेशन ईजी, और हेयर वी आर गोइंग टू टेक 3 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे हम 3 वोल्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर देखो कि इफ़ यू सी when the transistor is fully saturation mode क्या होता है, when the transistor is fully on it will work as a closed circuit, ठीक है। ये closed circuit की तरह, short circuit की तरह काम करे, that means ये वाली voltage should be 0 because if we take this as a 0, अगर मैं इसको अर्थ कर दूँ तो ये वाली voltage 0 गई, तो this should be 0, ठीक है, that will work as a short circuit, ठीक है। so that means अभी यहाँ पे 3 वोल्ट है, तो this should be a drop of 3 वोल्ट, ये ड्रॉप ऑफ 3 वोल्ट होना चाहिए यहाँ पे, तभी यहाँ पे 0 वोल्ट आएगी, ठीक है, तभी यहाँ पे 0 वोल्ट आएगी यहाँ पे, ठीक है। दैट मीन्स इन दैट केस द करंट विल बी मैक्सिमम
ठीक है, द करंट विल बी मैक्सिमम एंड द वोल्टेज विल बी मिनिमम, दैट इज जीरो, ठीक है, दैट इज अ केस ऑफ योर सैचुरेशन। अब इसको थोड़ा नंबर से समझते हैं कि इन व्हाट केसेस इट इज देयर। तो अगर आपका हमने देखा था इफ़ योर आई बी, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन योर आई बी के, बिकॉज यहाँ पे जो आई सी है, जो है आपका आई सी, इट डिपेंड्स अपॉन योर आई बी पे डिपेंड करेगा आपका आई सी, बिकॉज यहाँ पे आपका ये शॉर्ट सर्किट के लिए क्या है, मेरे को यहाँ पे अगर मेरी वोल्टेज जीरो हो जाएगी और ये भी जीरो है तो दे विल गेट शॉर्ट सर्किट, ठीक है, एंड दैट इज़ अ केस आर व्हेन आर ट्रांजिस्टर इज फुली ऑन, ठीक है, दैट इज़ अ केस ऑफ माई शॉर्ट सर्किट ई द होल, दिस इज अ केस ऑफ माई शॉर्ट सर्किट। तो जब इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हो जाएगा, जब 3 वोल्ट का हो जाएगा तब ये 0 वोल्ट आएगा, और इसके अक्रॉस ड्रॉप कब 3 वोल्ट होगा, जब मेरा आई सी विल बी हाई आई सी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और आई सी की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन योर आई बी, ठीक है। नाउ वी विल सी कि अगर आई बी जैसे जैसे मैं धीरे धीरे आई बी बढ़ाता जाऊँगा, आई सी बढ़ता जाएगा, बट एक लेवल के बाद द वोल्टेज ड्रॉप विल बी जीरो हेयर, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप करके जीरो हो जाएगी। अब उसके बाद आप जितना मर्जी आई बी बढ़ाते जाओगे, आपका जो होगा, जितना मर्जी आप आई बी बढ़ाते जाओगे, पहले इनिशियली क्या होगा, आपका यहाँ पे आई बी होगा, जिसकी वजह से आपका आई सी बढ़ रहा होगा, आई बी और आई सी में रिलेशन है, आई सी बढ़ रहा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप आपकी कुछ हो रही होगी यहाँ पे, ठीक है। अब एक लेवल के बाद जब वोल्टेज ड्रॉप आपकी 3 वोल्ट हो गई जिस आई सी करंट पे, उसके बाद आप जितना मर्जी आई बी बढ़ाते जाओ, आपका वोल्टेज, आपका द कलेक्टर करंट विल बी फिक्स्ड, ठीक है। उसके बाद आपका कलेक्टर करंट इज नॉट गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है, कलेक्टर करंट विल बी मैक्सिमम, इट विल बी फिक्स्ड, ठीक है, इट विल नॉट गो मैक्सिमम देन दिस, ठीक है। सो नाउ वील सी विद द नंबर्स। तो अगर आप देखें कि इफ़ यू टेक आई बी, अगर हम देखें इफ़ यू टेक आई बी, अगर मैं आई बी यहाँ पे 1 माइक्रो एम्पियर लेता हूँ, टेक आई बी यहाँ पे 1 माइक्रो एम्पियर लेता हूँ और 100 टाइम्स मेरा मैग्नीफिकेशन है, ठीक है, तो देन आई सी कितना होगा आपका 1 मिली एम्पियर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो 1 मिली एम्पियर आ गया। ना 1 मिली एम्पियर अगर मेरा आई सी करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा 1 वोल्ट, तो ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे जो आ जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। सो इन दिस केस योर आई बी और आई सी के बीच में रिलेशनशिप चल रहा है अभी, ठीक है, आई सी और आई बी के बीच में रिलेशनशिप चल रहा है, एम्प्लीफिकेशन हो रहा है मेरा, ठीक है, मैंने 1 बढ़ाया यहाँ पे 1 मिली एम्पियर हो गया तो मेरा एम्प्लीफिकेशन चल रहा है। अब मैं इसको 20 लेता हूँ, इफ़ आई टेक आई बी की वैल्यू 2 माइक्रो एम्पियर ले लूँ, 2 माइक्रो एम्पियर ले ली, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर 100 से मल्टीप्लाई किया, दैट कम्स आउट टू बी 2 मिली एम्पियर, ठीक है, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 मिली एम्पियर। नाउ इस 2 मिली एम्पियर को मैंने 1 kV से मल्टीप्लाई कर दिया तो वोल्टेज ड्रॉप मेरा कितना आ गया 2 वोल्ट। नाउ 2 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप आ गया, अब ये कितना बच गया 1 यहाँ पे, कि बिकॉज 3 ये है, 2 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया और यहाँ पे कितना बचेगा 1, ठीक है, तो अब ये आ गया मेरा 1। अब मैं यहाँ पे 30, अगर मैं यहाँ पे 30 ले लूँ, ये 30 माइक्रो एम्पियर, अगर मेरा आई बी 30 माइक्रो एम्पियर, बीटा 100 मैग्नीफिकेशन, आई सी कितना आ गया 3 मिली एम्पियर। अब 3 मिली एम्पियर को 3 मिली एम्पियर करंट, अब इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट यहाँ पे है, 3 वोल्ट ड्रॉप, दैट मीन्स यहाँ पे करंट आपका जीरो, यहाँ पे आपका वोल्टेज जीरो हो गई, दिस वोल्टेज जीरो, दिस वोल्टेज जीरो, दैट मीन्स आई और सी शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं इस टाइम यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज, अब इसके बाद आप आई बी जितना मर्जी बढ़ा लो, ठीक है, आप आई बी को आप 40 माइक्रो एम्पियर कर दो तो आई सी कैन नॉट गो मोर देन दिस, बिकॉज यहाँ पे ये थोड़ा ना 3 वोल्ट से ज़्यादा थोड़ा ना यहाँ पे होगी, मैक्सिमम ड्रॉप तो 3 ही वोल्ट हो सकता है, 3 वोल्ट से ज़्यादा थोड़ा ना ड्रॉप होगा। सो दैट मीन्स आपका यहाँ पे सैचुरेशन मोड में आ चुका है, दैट मीन्स योर करंट इज मैक्सिमम हेयर। इफ यू सी, इफ यू इंक्रीज your IB more than this, then your output current is not going to get increased, ठीक है, आउटपुट करंट आपका बढ़ेगा नहीं, even if you increase the IB, ठीक है, even if the IB is more than your 30 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। IC will be fixed to your maximum value, that is 3 milliampere. It will not go beyond that. This IC is fixed to 3 milliampere. It will not go more than this. And VCE आपका जो होगा VCE, that is your 0 volt, ठीक है, and that is your minimum, ठीक है, that is a condition for your saturation. तो जब तक हमारा IB जो है आपका 0 से 30 के बीच में है, इन दैट केस योर IC इज वेरिंग, ठीक है, इन दैट केस IC इज वेरिंग, जब तक आपका 0 से 30 के बीच में IB और IC के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, ये लीनियर रिलेशनशिप है, ये लीनियर रिलेशनशिप है, ये लीनियर रिलेशनशिप है, ये लीनियर रिलेशनशिप है। इन दिस केस व्हेन योर IC इज बीन वेरिंग विद योर IB, ठीक है, ये वेरी कर रहा है। जैसे ही आपका बी इज बीन इंक्रीज, जैसे ही आपका बी इंक्रीज होगा मोर देन 30 पहुंचेगा, यू विल सी कि आपका IC इज नॉट गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है, IC आपका एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द सैचुरेशन जोन। और जब तक ये मेरा एक्टिव जोन में है, दैट मीन्स जब तक मेरा बेस करंट 0 से 30 माइक्रो एम्पियर तक है, तब तक इट इज़ इन द एक्टिव जोन। एंड दिस एक्टिव जोन में वी कॉल इट कि माई ट्रांजिस्टर इज वर्किंग एज एन एम्पलीफायर। एंड द थर्ड जो सेकंड था मेरा, दैट इज़ माई कंडीशन ऑफ माई सैचुरेशन व्हेन आई एम गोइंग टू इंक्रीज माई IB ग्रेटर देन 30 माइक्रो एम्पियर से भी बढ़ा दूंगा। अब उसके बाद भी मेरा आई विल नॉट गेट एनी चेंज इन माई करंट, ठीक है, करंट हैज़ बी रीच द मैक्सिमम वैल्यू। सो दिस इज द केस ऑफ अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। सो
मैक्सिमम कंडक्शन हो रहा है आपका. सो दिस केस वी कॉल इट 1 व्हेन द मैक्सिमम कंडीशन इज बिन मैक्सिमम कंडक्शन इज बिन हैपनिंग. मैक्सिमम कंडक्शन मीन्स आपका कलेक्टर करंट इज मैक्सिमम, दैट इज 3. ठीक है. और हेयर इफ यू सी कट ऑफ रीजन में आपका कलेक्टर करंट इज 0. सो दैट इज द केस ऑफ योर स्विच. ये स्विच हो गया ना, या ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 हो गया मैक्सिमम, ये 0 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है. तो दैट इज अ केस ऑफ योर स्विच ओनली. तो दिस 2 रीजन में अगर हमारा ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है कट ऑफ और सेचुरेशन में, वी कॉल इट अ स्विच. ठीक है. सो इन दिस केस ट्रांजिस्टर इज फुली ऑन, क्लोज स्विच, द कलेक्टर इज ओवरफेड मीन्स पूरी की पूरी उसमें करंट जा रहा है. ठीक है. तो जितना मीटर में करंट है वो पूरा का पूरा मेरा कलेक्टर में जा रहा है. ठीक है. सो बाइसिंग क्या होगी यहाँ पे? तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब बाइसिंग जैसे जैसे यहाँ पे बाइसिंग मीन्स कि आपका बी और ई के बीच में फॉरवर्ड बाइस एंड दिस ऑल्सो गेट फॉरवर्ड बाइस. ठीक है. ये भी आपका फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा लेसर देन ये इस वोल्टेज से पीछे पीछे जो होगा ये आपका फॉरवर्ड बाइस रहेगा. और फॉरवर्ड बाइस के पीछे पीछे ही आपकी जो होगी द करंट विल नॉट गोइंग टू वेरी. ठीक है. सो दैट मीन्स इससे पीछे पीछे जैसे इस 30-10 के लिए ये वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, सो दैट इज़ माई रीजन जिसके पीछे पीछे इट इज़ गोइंग टू गेट फॉरवर्ड बायस. आपका बी जो होगा बेस एमीटर विल बी फॉरवर्ड बायस एंड योर कलेक्टर एमीटर विल ऑल्सो गेट फॉरवर्ड बायस. ठीक है. अप टू दिस पॉइंट. ठीक है. एंड हेयर फॉर द 20 एम्पियर तो बेस एमीटर विल बी bias forward bias here. ठीक है. So in this case it is my saturation region. This is my saturation region. It is in this case this is my saturation region and this is my active region. ठीक है. This is my active region. तो इस केस में मेरा amplifier is going to work as transistor is going to work as amplifier. ठीक है. इस केस में मेरा ट्रांजिस्टर विल वर्क एज एम्पलीफायर. और ये वाला जो रीजन है मेरा दिस होल रीजन, ये जो रीजन है दिस इज माय सेचुरेशन रीजन इसमें, और ये मेरा कट ऑफ रीजन है. तो दिस इज माय कट ऑफ रीजन. ठीक है. जिसमें मेरा द करंट बिकॉज यहाँ पे इनफैक्ट आई बी सी बी 0 है बट स्टिल द करंट इज देयर. तो उसके नीचे नीचे वाला जितना भी रीजन है मेरा दिस रीजन इज वी कॉल द कट ऑफ रीजन. ठीक है. सो एक्टिव रीजन हो गया हमारा, दिस इज़ माई एक्टिव रीजन जिसमें मेरा एक्टिव रीजन जो है मेरा दिस इज़ माई एक्टिव रीजन जिसके अंदर मेरा एम्पलीफायर की तरह मेरा काम करेगा. ठीक है. सो दीज 3 में ये मेरे हो गए. ठीक है. दीज 3 कट ऑफ में क्या होगा आपका दिस विल बी रिवर्स बायस. ठीक है. तो कोई भी नहीं होगा. और सैचुरेशन में क्या होगा? दिस विल बी फॉरवर्ड बायस एंड दिस ऑल्सो विल बी फॉरवर्ड बायस. और एक्टिव मोड में क्या होगा? दिस विल बी फॉरवर्ड बायस एंड दिस विल बी रिवर्स बायस. दिस इज माई दिस वे यू विल गेट द this way we'll get the 3 regions. ठीक है. Now we'll see the transfer characteristics. In this we are going to see how your relationship between IC and IB. IC और IB में हमने relationship देख लिया. That is your IC is nothing but your beta times of your IB. ठीक है. So IC और IB में this is your the slope is nothing but your beta. How strongly your transistor respond to your input current, and this is when you are having the active mode. ठीक है. IC is directly proportional is equal to beta times of your IC. Emitter it is going to inject the carrier. ठीक है. its value is fixed because ये आपका मीटर बेस जंक्शन इज बिन फॉरवर्ड बायस एंड इज इंजेक्टेड करियर डिपेंड करेगा आपका डोपिंग पे. ठीक है. नाउ बेस जो होगा हेयर द रिकॉम्बिनेशन इज गोइंग टू हैपन, सो इट हैज़ टू मेक इट स्मॉल. ठीक है. नियर इट हैज़ टू मेक इट वेरी स्मॉल. ठीक है. कलेक्टर होगा दैट इज गोइंग टू कलेक्ट ऑलमोस्ट व्हेन इट इज़ वेरी स्मॉल. बेस जब छोटा होगा इट इज़ गोइंग टू कलेक्ट मोस्टली ऑल द इंजेक्टेड वन. ठीक है. तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कितना होगा आपका? बीटा दैट वी हैव सीन. बीटा कितना होगा? डेल्टा ई सी ओवर डेल्टा ई बी एट अ कॉन्स्टेंट वी सी. ठीक है. बिकॉज आपका वी सी बढ़ेगा तो आपका डेल्टा ई बी में चेंज आ जाता है. ठीक है. तो योर बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी ओवर आई डेल्टा आई बी. ठीक है. एंड फ्रॉम हेयर वी हैव सीन बीटा और अल्फा में भी हमने रिलेशनशिप देखा था. ठीक है. अल्फा इज नथिंग बट योर आई सी ओवर आई. ठीक है. तो वी हैव सीन द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा इज इक्वल टू बीटा ओवर 1 प्लस बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा. ठीक है. राइट. नाउ विल सी द ऑपरेटिंग पॉइंट कि किस नाउ दिस इज़ योर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. अब किस पॉइंट पे इट इज़ गोइंग टू वर्क एज ए ट्रांजिस्टर. तो आपको हम वी कॉल इट अ क्विजेंट्स पॉइंट्स. ठीक है. उसको बोलते हैं जो ऑपरेटिंग पॉइंट होते हैं मेरे ट्रांजिस्टर के, वी कॉल इट अ क्विजेंट्स पॉइंट. तो इसमें जो इफ़ वी ड्रॉ लाइन लाइक दिस. ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द डीसी लोड लाइन. ठीक है. दिस व्हाट वी कॉल द डीसी लोड लाइन. तो मतलब यू कैन ड्रॉ द लाइन लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है. तो जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करेगी तो दीज आर द पॉइंट विच यू कॉल द क्यू पॉइंट्स और क्यूजेंट पॉइंट्स. ठीक है.
एंड दिस इज द पॉइंट वेयर दिस इज अ पॉइंट वेयर योर ट्रांजिस्टर विल वर्क एज एन एम्पलीफायर, बिकॉज एम्पलीफायर तो पूरे रीजन में करेगा, बट ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इस पर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट पे इट इज़ गोइंग टू हैव मैक्सिमम सिग्नल एंड विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड द क्विसेंट पॉइंट. ओपन के लिए क्या हो जाएगा, तो दिस इज योर ओपन, ठीक है, दिस इज योर ओपन व्हेन योर करंट इज जीरो, ठीक है, दिस इज योर ओपन. क्यू पॉइंट जो होगा इसका, ये वाला ओपन वाला हो जाएगा. दिस इज योर कट ऑफ रीजन, ठीक है, एंड दिस इज योर क्लोज रीजन, ठीक है, व्हेन योर करंट इज मैक्सिमम, ठीक है. ये करंट मैक्सिमम हो गया, करंट मिनिमम हो गया, एंड दीज थ्री जो करंट की वैल्यूज़ हैं आपकी, ये जो करंट की वैल्यूज़ हैं आपकी, दीज थ्री करंट की वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम सिग्नल विदाउट डिस्टॉर्शन, ठीक है. दीज आर द ऑपरेटिंग पॉइंट वेयर द ट्रांजिस्टर इज बीन ऑपरेटिंग एफिशिएंटली, राइट. अब ट्रांजिस्टर एज ए स्विच हम लोग एक बार और देख लेते हैं. अभी हमने वी हैव ऑलरेडी सीन इट. सो ट्रांजिस्टर इज एन एम्पलीफायर, विल सी इट. सो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच देखते हैं. सो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच मीन्स हमने ऑलरेडी देखा कि दिस इज़ माई 0.7 वोल्ट, ठीक है. अगर मेरा 0.7 वोल्ट से कम है यहाँ पे, दैट मीन्स ये मेरा रिवर्स बायस हो जाएगा. जैसे ही रिवर्स बायस हो जाएगा देन द योर कट ऑफ रीजन विल बी देयर, ठीक है. जैसे ये रिवर्स बायस हो जाएगा इट विल बी कट ऑफ, ठीक है. व्हेन द इनपुट इज लो 0 वोल्ट, IB विल बी 0, ट्रांजिस्टर विल नॉट फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, देन द कट ऑफ रीजन विल बी देयर, IC विल बी 0, ठीक है. आउटपुट विल बी VCC, ठीक है. दिस आउटपुट विल बी योर VCC बिकॉज करंट IC विल बी 0, द आउटपुट विल बी VCC, ठीक है. देन इट विल वर्क एज एन ओपन स्विच, ठीक है. ये ओपन स्विच हो गया मेरा, राइट. नाउ व्हेन द इनपुट इज हाई, ठीक है, व्हेन द इनपुट इज हाई मीन्स अराउंड 5 वोल्ट, ठीक है. व्हेन द इनपुट इज हाई यू विल सी के IB इनपुट, व्हेन योर इनपुट इज हाई तो IB इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है, बिकॉज 0.7 वोल्ट ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है. इसके बाद IB इज गोइंग टू इंक्रीज. जैसे जैसे IB इंक्रीज करेगा इट टेक IC क्या करेगा, जैसे जैसे IB बढ़ेगा, तो IB हमने देखा था यहाँ पे, जैसे जैसे IB बढ़ता है इट टेक, यहाँ पे हमने देखा था ना, जैसे जैसे IB बढ़ता था 1 2 IB यहाँ पे हमने 10 था ये ना, 10 20 30, तो ये अपने आप वो ये जैसे जैसे बढ़ेगा ये IC की अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक ले जाएगा. उसके बाद अगर आप IB बढ़ाओगे तो IC उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है. तो एज द IB इज गोइंग टू इंक्रीज इट विल टेक IC टू इज मैक्सिमम वैल्यू, द सेचुरेशन वैल्यू. उसकी एट दिस सेचुरेशन वैल्यू योर IC विल बी द मैक्सिमम वैल्यू एंड द टोटल वोल्टेज ड्रॉप विल बी VC, जो होगी पूरी की पूरी VCC ड्रॉप हो जाएगी. तो VCC माइनस ICRC विल बी इक्वल टू VCC will be equal to this value. So आपकी VO जो होगी that will be equal to 0, ठीक है. That means it is like a short circuit, ठीक है. It will work as a closed switch, right? ठीक है. So that's how we use it as a transistor, the transistor as a switch, ठीक है. अब देख लेते हैं हम कॉमन एमीटर एम्पलीफायर किस तरीके से हम एज एन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमने इनपुट सिग्नल दिया, दिस इज़ योर इनपुट सिग्नल, ठीक है. तो with this input signal हमने whatever the input signal you are going to this, the current is going to get increase. आपका यहाँ पे जो voltage will be 0.7 फिक्स रहती है वो, ठीक है, 0.7 फिक्स रहती है. उसके बाद जैसे जैसे IB is going to increase, say with the increase in IB आपका it is going to go into the active state, ठीक है. बिकॉज हमारा जैसे जैसे IB बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे IB बढ़ेगा, ये वाला IB बढ़ेगा आपका धीरे धीरे, तो it will be in the active stage until it reach the saturation state. तो हम अगर हम देखें we see it analytically, तो आपका IE जो है यहाँ पे, दिस IE इज़ नथिंग बट योर IC प्लस IB, ठीक है. एंड योर VC को हम क्या लिख सकते हैं, दिस VC इज़ नथिंग बट VCC माइनस IC इंटू RL. नाउ इफ़ यू हैव टू सी द एम्पलीफिकेशन के लिए क्या है मेरा इनपुट और आउटपुट, ठीक है. तो दैट मीन्स योर डेल्टा V आउटपुट शुड बी इक्वल टू डेल्टा V इनपुट, ये निकालना है हमारे को. डेल्टा V आउटपुट इज इक्वल टू डेल्टा V इनपुट, दैट इज़ योर एम्पलीफिकेशन, ठीक है. दैट इज़ योर एम्पलीफिकेशन. तो इनपुट जो होगा आपका that input will be this value जो भी होगी आपकी, ठीक है, भाई इनपुट की वैल्यू होगी, ठीक है. एंड आउटपुट विल बी if we see we'll see the 180 डिग्री का फेस चेंज हो जाएगा. अभी हम देखते हैं उसको किस तरीके से होगा. तो यहाँ पे हमने देखा, अब इनपुट सिग्नल दिया आपने यहाँ पे, ठीक है. तो जितना भी इनपुट सिग्नल दिया वो यहाँ पे IB इज़ गोइंग टू इंक्रीज, बट आपका यहाँ पे जो वोल्टेज विल बी 0.7 आ जाएगी, ठीक है, 0.7 आ जाएगी. तो नाउ जैसे जैसे हमने देखा था यहाँ पे, जैसे जैसे आप IB इंक्रीज़ करेगा, जैसे जैसे आपका IB इंक्रीज़ करेगा, सेम वे आपका VCC इंक्रीज़ करेगा, बट एक सेचुरेशन जोन में चला जाएगा. सपोज आपका IB ये यहाँ पे है, तो दिस इज़ अ जोन इन विच इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज एन एम्पलीफायर, ठीक है. तो नाउ इफ़ वी फाइंड आउट द VC लिखते हैं, VC इज़ नथिंग बट VCC माइनस दिस, ठीक है. हमारे को फाइंड अब बताना है यहाँ पे, बिकॉज योर इनपुट इज़ बीन वेरिंग, तो विल
हमारा एम्पलीफिकेशन विल बी वी आउटपुट, डेल्टा वी आउटपुट ओवर डेल्टा वी इनपुट निकालना है हमने, ठीक है। तो डेल्टा निकालना है हमने इसका कि कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। सो आउटपुट विल बी योर वी सी, ठीक है, दिस इज़ योर आउटपुट, ठीक है, दिस इज़ योर आउटपुट, दिस इज़ योर आउटपुट। तो यहाँ पे वी विल फाइंड आउट डेल्टा वी सी इज़ योर आउटपुट, डेल्टा वी सी इज़ योर चेंज इन आउटपुट, ठीक है, डेल्टा वी सी इज़ योर चेंज इन आउटपुट, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट फॉर द आउटपुट। तो हम इससे निकालते हैं, तो वी सी सी माइनस आई सी आर एल इज इक्वल टू वी सी, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसका हम डेल्टा ले लें, ठीक है, वी डिफ्रेंशिएटेड, तो उसको डेल्टा लेंगे तो दिस विल बी डेल्टा, वी सी सी आपका कॉन्स्टेंट है, दिस वी सी सी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, वी सी सी इज कॉन्स्टेंट, वी हैव सीन इट हियर ना, लाइक वी हैव टेकन इट लाइक फॉर इंस्टेंस हियर, यहाँ पे हमने ये जैसे 3 वोल्ट लिया था, 3 वोल्ट इज कॉन्स्टेंट, बट हेयर बिकॉज ऑफ दिस आई बी इज़ वेरिंग, तो आपका आई सी इज़ गोइंग टू वेरी, तो ड्रॉप वेरी करेगा, तो आई यहाँ पे वी सी इज़ गोइंग टू वेरी, बट ये आपका कांस्टेंट रहेगा। तो जब ये कांस्टेंट रहेगा तो मैं क्या वी कैन से कि दिस वैल्यू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस वैल्यू विल बी जीरो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डेल्टा वी सी इज इक्वल टू दिस वैल्यू विल बी जीरो, तो यहाँ पे आपका आई सी वेरी करेगा, आर एल विल बी कॉन्स्टेंट, तो डेल्टा आई सी इंटू आर सी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो डेल्टा वी सी आपका आ गया माइनस आर सी इंटू डेल्टा आई सी, ठीक है। अब हम इनपुट साइड देखते हैं, तो इनपुट साइड आपका हो जाएगा, अगर हम देखें वी बी ई इज़ नथिंग बट इक्वल टू वी बी बी माइनस, और इनपुट सिग्नल ले लेते हैं यहाँ पे, तो वी बी बी इज़ नथिंग बट योर इनपुट सिग्नल ओनली, ठीक है। तो ये इनपुट सिग्नल, दिस इनपुट सिग्नल, तो इनपुट सिग्नल माइनस दिस वी, तो वी बी ई जो होगा आपका ना, दैट इज़ नथिंग बट दिस इनपुट सिग्नल माइनस, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, दिस रेजिस्टेंस विल बी देयर आर बी इंटू आई बी, ठीक है, आर बी इंटू आई बी हो गया, तो इनपुट सिग्नल ये हो गया, तो वी आई माइनस आई बी इंटू आर बी, दैट इज़ योर वी बी, ये जो वी बी है, बट हेयर वी नो कि वी बी इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दैट इज इक्वल टू 0.7, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस विल गेट कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वी आई इज इक्वल टू योर दिस वैल्यू, तो यहाँ पे वी आई आपके आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू आर बी इंटू डेल्टा आई बी। नाउ आपका वोल्टेज एम्पलीफिकेशन है आपका वी आउटपुट ओवर वी इनपुट, ठीक है, वी आउटपुट हमारा यहाँ से आ गया, दैट इज़ ये डेल्टा वी सी, ठीक है, तो इसको वैल्यू पुट करेंगे माइनस आर सी डेल्टा आई सी डिवाइड बाय आर बी इंटू वी इनपुट, हमारा ये हमने निकाला है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे आई सी और आई बी क्या होता है आपका बीटा, ठीक है, एंड दिस इज़ योर रेजिस्टेंस गेन, ठीक है, दैट इज़ योर आर सी ओवर आर बी मीन्स ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, ठीक है, वी कैन राइट इट आउट, आर सी साइड का ये वाला हो गया, इसको आउटपुट लिख सकते हैं, और ये वाली साइड का बनाया नहीं हुआ, यहाँ पे एक इनपुट में भी है, ठीक है, एक इनपुट में भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सम रेजिस्टेंस इज देयर आर बी, ठीक है, राइट। तो ये हमारा दिस इज़ व्हाट वी गॉट वोल्टेज गेन, ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द ए वी, दैट इज़ व्हाट द वोल्टेज गेन, दैट इज बीटा टाइम्स ऑफ योर रेजिस्टेंस गेन, कितना रेजिस्टेंस गेन हुआ है, दिस इज आर सी ओवर आई, आर आउटपुट ओवर आई बी। यहाँ पे जो माइनस साइन है, नाउ दिस माइनस साइन इज द फेज डिफरेंस, ठीक है। अगर आप वी आउटपुट देखोगे, वी इनपुट को इधर ले जाओ, बीटा की वैल्यू आपकी ज़्यादा है, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस आउटपुट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस इनपुट करोगे, इंटू बीटा करोगे, बीटा इट्स ओनली द एम्पलीफिकेशन वेक्टर, तो आपका वी आउटपुट कम्स आउट टू बी हायर देन वी इनपुट, ठीक है, एंड नाउ वी आउटपुट विल बी नेगेटिव ऑफ वी इनपुट, दैट मीन्स योर एम्पलीफिकेशन विल बी योर 180 डिग्री का फेस चेंज है, इनपुट एंड आउटपुट विल बी आउट ऑफ फेस, ठीक है, राइट। और इसमें करंट गेन हमारा वही डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई बी, ठीक है। ट्रांस कंडक्टेंस होता है आपका, दैट इज डेल्टा आई सी, हाउ योर with the varying in with the change in your delta VBE and how your IC is been varying, ठीक है, that is your trans conductance, ठीक है। तो डेल्टा IC डिवाइड बाय डेल्टा VB, इसको हम दोनों साइड से वी आर डिवाइड कर देंगे डेल्टा IB से, तो डेल्टा IC ओवर IB कितना हो जाएगा बीटा, और डेल्टा VB ओवर IB कितना हो जाएगा, दिस इज़ नथिंग बट योर रेजिस्टेंस का इनपुट, ठीक है, रेजिस्टेंस का इनपुट डाल दिया, तो ट्रांस कंडक्टेंस की आपका ये रिलेशन आ गया। पावर क्या होता है आपका, पावर आउटपुट, पावर गेन कितना हो गया आपका, पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट, ठीक है, पावर को लिख सकते हैं आपका वी आउटपुट इंटू आई सी डिवाइडेड बाय वी इनपुट डिवाइड बाय आई बी, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली, बीटा इंटू, और ये वाली वैल्यू आई सी और आई बी आपकी बीटा होती है, तो बीटा, और ये कितनी है, बीटा इंटू आर गेन, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर इंटू आर गेन, ठीक है, तो पावर गेन आ जाएगा आपका बीटा स्क्वायर इंटू आर गेन, राइट। सो दैट इज़ योर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, राइट। I will see this last topic.
देख लेते हैं हाउ ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज अ ऑसिलेटर। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि हमारा ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो व्हेन यू कनेक्ट दिस ट्रांजिस्टर, बेसिकली ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की तरह यूज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, एंड यू आर गिविंग द इनपुट हेयर। ठीक है, नाउ एक इसमें फीडबैक यहाँ पे क्या होता है कि यू आर हैविंग द टैंक सर्किट विच वी आर हैविंग द एलसी सर्किट होता है। ठीक है, पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, फिर वी आर गोइंग टू सी। टैंक सर्किट हो गया, एलसी सर्किट, दैट इज यूजुअली कंडक्टर और इंडक्टर होता है पैरेलल में लगा हुआ हमारा। ठीक है, दैट डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल बी 1/2 रूट एल सी। ठीक है, इफ वी आर गोइंग टू कनेक्ट इट विद द एक्सटर्नल सर्किट, तो इट इज़ गोइंग टू यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू मूव इन द इट्स रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओनली, जो कि ये फ्रिक्वेंसी है हमारी। ठीक है, so determine the frequency of the oscillation. तो energy is sloshing back and forth between the electric field and the capacitor and the magnetic field of the inductor. ठीक है, एम्पलीफायर क्या करता है कि एम्पलीफायर इज गोइंग टू सिंस द एनर्जी, अब इसके अंदर जो एनर्जी होगी, एनर्जी इधर जा रही होगी, फिर इधर जा रही होगी, तो एनर्जी इज बीन स्लॉशिंग। बट यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज दिस वायर्स आर नॉट 100% कंडक्टिंग, कुछ रेजिस्टेंस होता है। बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका एनर्जी इज़ गोइंग टू गेट लॉस। नाउ वो एनर्जी लॉस ना हुई तो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे कुछ भी एनर्जी लॉस हुई, ये एम्पलीफायर सेंस करेगा। सेंस किया इसने क्या कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया। बिकॉज ये सेंस किस तरीके से करेगा, देयर इज़ अ फीडबैक नेटवर्क है। ठीक है, देयर इज़ अ फीडबैक नेटवर्क। जैसे इसने सेंस किया यहाँ पे एनर्जी कम हो गई, सिंस द एनर्जी लॉस ड्यू टू द रेजिस्टेंस इन द टैंक सर्किट, तो ट्रांजिस्टर क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा। और वो ट्रांजिस्टर को पता कैसे लगेगा, थ्रू द फीडबैक लूप। ए कपलिंग मैकेनिज्म बिटवीन द लाइक अ ट्रांसफार्मर और अनदर कैपेसिटर सेंड ए स्मॉल पार्ट ऑफ द आउटपुट। यहाँ से इट्स गोइंग टू सेंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ द आउटपुट बैक टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर टू कीप द साइकिल गोइंग। ठीक है, तो यहाँ से विथ सम कपलिंग देर इज़ अ फीडबैक देयर, तो इसको फीडबैक मिलेगा कि वेदर द हाउ मच एनर्जी इज़ बीन लॉस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग इट इज़ गोइंग टू एम्पलीफाई। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इट इज़ गोइंग टू एम्पलीफाई। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक है, यहाँ पे when you connect it is going to start sloshing the energy with the frequency, ये frequency आ जाएगी। ठीक है, जैसे इस frequency से slosh करेगा, ठीक है, because of the या तो मेरे को एक पर्टिकुलर हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, ये एक इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी से स्लॉश करेगा, ये क्या करेगा, एक कंटिन्यूस एम्पलीफाई करता रहेगा। जैसे स्विंग को करते हैं ना, स्विंग अपनी एक फ्रिक्वेंसी से कर रहा है, फिर मैं इसको पर्टिकुलर टाइम पे इसको मैं पुश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे स्विंग होता है, चाइल्ड डोनल स्विंग, तो ये स्विंग कर रहा होता है ना, तो अगर मैं कंटिन्यूसली इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको मैं पुश करता रहूँगा, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी एग्जामिन्ड विद दिस फीडबैक लूप। ठीक है, कि कब ये चाइल्ड यहाँ से यहाँ पे गया, और फिर जब ये चाइल्ड यहाँ से यहाँ पे आया, तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मेरे को कब पता लगेगा, थ्रू दिस फीडबैक सर्किट। फिर मैंने इसको यहाँ से पुश किया, मैंने एम्पलीफाई कर दिया सर्किट, इसको एम्पलीफाई कर दिया, तो ये अब थोड़ा ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ आएगा। फिर मेरे को पता लग जाएगा फीडबैक से ये यहाँ पे आया, फिर मैंने इसको पुश किया, फिर ये और ज़्यादा करेगा। तो इस तरीके से आई एम गोइंग टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑल्सो। ठीक है, सो वी कैन, सो यहाँ पे इसका पर्पस यही आता है, टू गेट द फीडबैक एंड टू मेंटेन द लॉस इन द एनर्जी। ठीक है, तो एम्पलीफाई कर देता है उसको। ठीक है, सो कपलिंग मैकेनिज्म लाइक ट्रांसफार्मर सेंड द स्मॉल पार्ट ऑफ द आउटपुट बेस टू द ट्रांजिस्टर टू कीप द साइकिल गोइंग। ठीक है, सो इफ द थिंक ऑफ द ट्रांजिस्टर oscillator as a child on the swing is the tank circuit। ठीक है, ये जो टैंक सर्किट है, स्विंग इस तरीके से जो हैज़ अ नेचुरल फ्रिक्वेंसी, इसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है दैट इज इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी। इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, आपका स्विंग स्टॉप कर जाएगा। तो सेम वे यहाँ पे भी अगर ये कुछ नहीं करोगे, तो आपका एनर्जी स्लॉश करते एक टाइम पे इनिशियली इट विल बी एम्पलीट्यूड की होगा, फिर धीरे धीरे करके ये डैम्प आउट हो जाएगी। उस डैम्पिंग को रोकने के लिए विल अप्लाई दिस ट्रांजिस्टर करते हैं, ताकि वो जितना भी लॉस हो रहा है उसको रिप्लेनिश करता रहे। The transistor provide the push or the energy exactly at the right moment, and that has been provided by the feedback loop to keep the swing going in its natural rhythm. ठीक है, so that is the purpose of the transistor in your oscillator, right? So that's all for today. So transistor, we are done with the transistor. Now next lecture we are so semiconductor we are almost done. We are done with the semiconductor में इतना ही था हमारा. This is the last part of our semiconductor. Now from the next lecture we are going to look into the logic gate start करेंगे. ठीक है, सो आई थिंक एक लॉजिक गेट में लगेगा और एक कम्युनिकेशन में, एक 2 लेक्चर और लगेंगे. ठीक है, वंस दिस इज डन देन आवर मॉडर्न फिजिक्स पार्ट इज डन. फिर हमारा आई थिंक एक हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स रह गया है और एक हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और ग्रेविटेशन रह गया है. तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे. ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में वी आर हैविंग अराउंड 4 चैप्टर्स हमारे. थर्मोमेट्री है, हीट ट्रांसफ़र है,
एंड देन वी आर हैविंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, एंड देन थर्मोडाइनमिक्स है. ये 4 चैप्टर हैं हमारे. वी आर गोइंग टू कवर दैट, एंड देन वी आर गोइंग टू कम बैक टू ग्रेविटेशन एंड आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स. ठीक है, ये इतना रह जाएगा हमारा फिर. ठीक है, राइट. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. आई थिंक अभी लग जाएंगे हमारे टू कंप्लीट द कोर्स. आई थिंक अराउंड 40 के अराउंड लेक्चर और लग जाएंगे, क्योंकि आई एम गेसिंग हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स विल टेक अराउंड 20 लेक्चर ले लेगा हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स ओवरऑल. एंड आपका ग्रेविटेशन विल टेक अराउंड 5 to 6 लेक्चर. एंड आपका इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स देखेंगे तो दैट विल टेक अराउंड 2 to 3 चैप्टर. एंड योर फ्लूइड्स इज़ गोइंग टू टेक एटलीस्ट 10 to 11 चैप्टर्स, 10 to 11 लेक्चर्स. सो अराउंड लग जाएंगे अभी. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू.